सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट। ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ऑन दैट डेट वाज ₹15,000। ठीक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है इस डेट का 15,000। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है? कैपिटल कितनी? 1,28,200। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है कैपिटल कहाँ दिखाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो सिंपल हम ऊपर लिखें, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज है 31 मार्च 2017। तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल, जो कि आपकी 1,28,200। ठीक है, 1,28,200। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, फिर आगे आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है आपके पास 10,000। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो कि आपके घरेलू खर्चे करें हैं। ठीक है, तो सिंपल ये आपकी जो है क्या मानी जाएगी? ड्राइंग्स। ठीक है, 10,000 की। और आपको पता है ड्राइंग्स कहाँ हम लेस करते हैं? कैपिटल में से। तो हम एक लाइन का गैप दे देंगे, क्योंकि इसमें ऐड क्या होना है? नेट प्रॉफिट, और लेस क्या होना है? नेट लॉस। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट करेंगे, तो एक लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स में क्या क्या आपके पास है? हाउस होल्ड एक्सपेंस, वो कितना है? 10,000। ठीक है, इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद आपके पास है सेल्स गिवन है आपको 1,80,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स इनवर्ड। ठीक है, 4,000, यानी कि ये आपकी सेल रिटर्न होगी। ठीक है, 4,000 जो है आपकी सेल रिटर्न इनवर्ड होगी। तो सिंपल सेल्स वाला जो है मामला कहाँ लिखते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर सेल्स कहाँ शो करता है? क्रेडिट साइड। तो बाय सेल्स 1,80,000, और इसमें से लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो कि आपकी 4,000। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 1,76,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं वो, यहाँ पर आपको रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, यानी कि परचेज रिटर्न 6,000। ठीक है, तो परचेज रिटर्न गिवन है। फिर उसके बाद जो है आपके पास परचेजेस गिवन है 1,50,000। तो सिंपल ये भी आपकी डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस 1,50,000। फिर उसमें लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, 6,000। तो 1,50,000 में से रिटर्न कर दिया आपने, तो कितने बचे? 1,44,000। ठीक है, ये आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं परचेसिस के बाद है कैश एट शॉप, जो है आपके पास 1,600 रुपया। ठीक है, कैश जो है आपकी एक एसेट होती है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। तो सिंपल कैश इन हैंड के नाम से आ जाएगा 1,600। ठीक है, कितना? 1,600 जो है आपकी एसेट साइड में चला जाएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं कैश एट शॉप के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास है 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, कितनी? 15,000। तो सिंपल ये आपका लायबिलिटी साइड शो होएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 15,000। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिर आगे गिवन है आपको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उस पर आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो कितना? 1,500, यानी 1,500। तो सिंपल ये इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन थोड़ी छोड़ देते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट।
ठीक है। आपने जो है ओवरड्राफ्ट पे जो है इंटरेस्ट पे करा है वो कितने का, 1500। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 15,000 का, और इंटरेस्ट कितना है, 1500 पे आपने जो है पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है आपके पास इंटरेस्ट के बाद आपके पास क्रेडिटर्स है, उसका अमाउंट है 17,800। ठीक है। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज़ होती है, तो सिंपल लायबिलिटी साइड शो करेंगे। क्रेडिटर्स 17,800 यानी कि 17,800। ठीक है। सिंपल लायबिलिटी साइड आ जाएगी ये। फिर उसके बाद जो है आपके पास है स्टॉक एट द कमेंसमेंट, यानी कि इसका मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है। कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत में। ठीक है। आपके पास स्टॉक कितना था, 18,000 का, और ये जो ऊपर वाला है क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है, 15,000। ठीक है। तो सिंपल ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक उतारते हैं, तो यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, वो कितना आपके पास, 18,000 यानी कि 18,000। अब आपके जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आइटम आपको बाहर दे रखी है ट्रायल बैलेंस के, तो यानी कि दो जगह एडजस्टमेंट होएगी। ठीक है। आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो सबसे पहले एक तो यहाँ शो करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। और एक आपका एसेट साइड में शो होएगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। वो कितना था आपका, 15,000। ठीक है। दो जगह आपने एडजस्ट कर दिया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है। फिर आगे आपके पास है फ्रेट, आपके पास जो है फ्रेट चार्जेस है 8,500। ठीक है। फिर उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस है 7,000। तो ये आपके जो है एक्सपेंस है, तो सिंपल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये सिंपल आपके कहाँ चला जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सिंपल टू फ्रेट और टू रेंट एंड टैक्सेस। तो कितना है, फ्रेट कितना आपके पास, 8,500। फिर उसके बाद 7,000 जो है रेंट एंड टैक्सेस आप पे कर रहे हैं। ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस आपके पास है 7,000 है। फिर उसके बाद जो है आपके पास फ्रेट चार्जेस कितने हैं, 8,500। सॉरी फ्रेट चार्जेस यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं वही सोच रहा था। वो फ्रेट जो है आपके इधर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी मैं भूल गया। ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं फ्रेट चार्जेस 8,500। तभी मेरे को लग रहा गलती यहाँ पर, ये क्यों रिकॉर्ड कर दिया मैंने। ठीक है। ये फ्रेट जो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये आपके जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। ठीक है। अब सही हो गया। फिर उसके बाद आपके पास है रेंट एंड टैक्सेस के बाद है डेटर्स, जो कि आपके पास है 32,600 के। तो डेटर्स आपके, जैसे आपके क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, तो डेटर्स आपके एसेट बन जाते हैं। तो डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा रिकवर यानी लेना होता है। तो वो कितना लेना है आपने, 32,600। ठीक है। 32,600 सिंपल शो हो जाएगा आपकी एसेट साइड। ठीक है। फिर आगे आपके पास जो है कमीशन आपको गिवन है 3,000 की, तो यानी कि जो है आपने कमीशन पे करी है, सिंपल 3,000 की आपने पे करी है कमीशन। तो ये जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा टू कमीशन 3,000। ठीक है। ये वाली जो है मिस्टेक हो गया। ठीक है। फ्रेट जो है आपके ऊपर आएगी। ठीक है। इसको इग्नोर करना। फिर आगे फ्रेट के बाद, कमीशन के बाद जो है आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 30,000 की। ठीक है। तो ये जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी एसेट होती है। तो सिंपल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी, 30,000 की है आपके पास, तो ये आपकी एसेट बन जाएगी। फिर इसके बाद जो है आपके पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है 3,900 के। तो सिंपल सन्ड्री एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, तो सिंपली डेबिट साइड चला जाएगा किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस
वो कितना है 3900, ठीक है। कितना था 3900 जो है आपकी डेबिट साइड चला जाएगा P&L के। फिर उसके बाद जो है आपके पास सैलरी एंड वेजिस, ठीक है। अगर वेजिस एंड सैलरी होता तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। अब आपकी जो है सैलरी एंड वेजिस है 20,000 की, तो यानी कि ये जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो सिंपल टू सैलरीज एंड वेजिस, वो कितने हैं 30,000, सॉरी 30,000 नहीं 20,000 है, सॉरी 30,000 तो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। 20,000 जो है आपकी सैलरी और वेजिस है। फिर उसके बाद जो है आपके पास आता है सैलरी और वेजिस के बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना 1800। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपका एक तरह से ड्राइंग ट्रीट करी जाती है, ठीक है। 1800 तो ड्राइंग आपको पता है कहाँ लेस होएगा, सिंपल कैपिटल में से लेस हो जाता है। तो हमने लेस ड्राइंग्स करके इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितना है 1,800, ठीक है। यानी कि कैपिटल में से ये लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है 1,600 रुपये का, तो ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे होएगा, वो आपका डेबिट साइड चला जाएगा P&L के, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो वो कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600, ठीक है, डेबिट साइड आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है मोटर व्हीकल, आपके पास है 39,800 की। फिर उसके बाद जो है टाइपराइटर है 8,000 का। ये दोनों जो है आपके एसेट होते हैं, तो सिंपल एसेट साइड शो कर देंगे इन्हें। क्या क्या गिवन है मोटर व्हीकल और एक है टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर आपके पास है 8,000 का और मोटर व्हीकल आपके पास कितनी है 39,800 की, ठीक है। वो आपकी एसेट साइड शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास जो है इंटरेस्ट गिवन है आपके पास जो है 8,000, यानी कि सॉरी 800, ये आपका क्रेडिट का बैलेंस है, यानी कि ये आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो यानी कि जो है आपका रिसीव हुआ है ये इंटरेस्ट, तो सिंपल आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट रिसीव। वो कितना आपके पास इंटरेस्ट रिसीव 800, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास कैरिज इनवर्ड है, ठीक है 2,000, यानी कि ये जो है आपका उस पे हुआ है कैरिज इनवर्ड, यानी कि परचेज पे हुआ है, तो यानी कि जो है आपका ट्रेडिंग में जाएगा और कैरिज आउटवर्ड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो है आपका 800। तो सिंपल कैरिज इनवर्ड को हम दिखाएंगे ट्रेडिंग में, कैरिज इनवर्ड वो आपका है 2,000 जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो होएगा, और एक इधर कैरिज आउटवर्ड जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो होएगा 800, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पावर है, यानी कि आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में जो है जितनी पावर खर्च हुई है वो आपकी 2,200 की हुई है, तो सिंपल ये आपका ट्रेडिंग में जाता है। आँख बंद करके लिख देंगे हम 2,200 रुपये, ठीक है पावर के। फिर उसके बाद ऑडिट फीस है, यानी कि कोई आपने जो है अपनी फाइनल बुक्स जो है आपने किसी क्वालिफाइड से चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है वेरीफाई कराई है, तो उसने ऑडिट फीस ली है, चार्ज करी है 1,700। तो सिंपल ऑडिट फीस कहाँ आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ऑडिट फीस वो कितनी है 1,700, ठीक है। ये डेबिट साइड चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। फिर उसके बाद जो है आपकी लाइटिंग है 2,000, ठीक है। अगर सिंपल ये खाली कुछ नहीं लिखा कि ये कौन सी लाइटिंग है, ऑफिस की है फैक्ट्री की है, तो हम सिंपल जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। हम ये मानेंगे ये जो है लाइटिंग आपकी फैक्ट्री की है 2,000, ठीक है। अब सारी आइटम्स जो है आपने पोस्ट कर दिया, अब सिंपल आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले जो है आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,76,000 प्लस 15,000, यहाँ आ जाएगा 1,90,000
1000। अब 1,91,000 में से ये आइटम लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास 16,300। ठीक है, स्पेस मैंने थोड़ा कम छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1,91,000। ठीक है, ये आपका जो है किसका बैलेंस है, हाँ ये टोटल जो है 1,91,000 जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, और 16,300 जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब यही ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर जो है कैरी डाउन कर देंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 16,300। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से आप नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाल लेंगे। तो वैसे तो यहाँ पर ये डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है, तो सिंपल इस साइड को हम जो है टोटल करेंगे सबसे फर्स्ट। तो इस साइड का डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41,500। ठीक है, 41,500 में से ये दोनों आइटम में लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, इसमें मेरे ख्याल से कमीशन आपको दोनों तरफ दे रखी थी, सॉरी मैंने इधर नहीं देखा। कमीशन जो है आपके पास 22,200 भी है। ठीक है, सॉरी 2,200। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ये आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन। एक कमीशन तो आपने जो है आपको पे करी है, ठीक है 3,000 की, और एक आपको रिसीव हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, 2,200। ठीक है, ये मिसिंग था। ठीक है, अब 41,500 में से ये तीनों लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बाय, इधर नेट प्रॉफिट आता है, इधर क्या आ जाएगा नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। तो नेट लॉस कितना आया 22,200। ठीक है, तो टोटल कर देंगे क्रेडिट साइड भी 41,500। ठीक है, कितना है नेट लॉस 22,200। ठीक है, 41,500 में से ये तीनों आइटम लेस करेंगे तो नेट लॉस आ जाएगा 22,200। ठीक है, भाई ये ध्यान रखना है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से स्टार्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपका नेट लॉस आ गया 22,200, तो सिंपल नेट लॉस आया है तो कैपिटल में सिंपल लेस कर देंगे, लेस नेट लॉस 22,200। ठीक है, अब आपके पास ड्राइंग्स कौन कौन सी थी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, 1,800 था जो कि आपका, तो सिंपल ये 1,28,200 में से लेस करने के बाद ये तीन आइटम, तो आपके पास कैपिटल कितनी बची 94,200। ठीक है, कितनी 94,200। अब यहाँ लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे तो टोटल आपका आ रहा है 1,27,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब एसेट साइड भी यही सेम आनी चाहिए, तो इसका मतलब कि यानी कि आपकी जो है बैलेंस शीट सही बनी है। तो सिंपल एसेट साइड हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल ये जो है आपका 1,27,000 जो है सही आ रहा है, यानी कि एसेट और लायबिलिटी जो है आपकी मैच होगी तो ये बैलेंस शीट जो है आपकी परफेक्ट है पूरी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया और नेट लॉस भी आ गया और बैलेंस शीट भी आपकी मैच होगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।